बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो शास्त्र कहता है देवी, जहां पर तुम्हारा अपमान होता हो वहां पर यदि सोना भी क्यों न बरस रहा हो, उस घर में कभी वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही और सहन नहीं, नैनर नहीं सने, तुलसी तहां न जाए, कंचन बरसे। ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए जिस घर में तुम्हारा सम्मान नहीं होता हो। उन लोगों के घर में नहीं जाना चाहिए जो लोग तुम्हें देख करके काला करते हैं। वो क्यों न लगे हमारे घर पर, उनके घर पर यदि सोने की बरखा भी हो रही हो, वो भंडारा भी चल रहा हो, ऐसे लोगों के घर में नहीं जाना चाहिए। और मैं जानता हूं तेरा बाप वहां हमारा अपमान करेगा, इसलिए वहां जाना बिल्कुल भी जाना बिल्कुल ठीक। सती जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, लेकिन मुझे भेज दो, मेरे पिताजी मैं जानता हूँ अपने पिताजी। शंकर जी ने बार बार मना किया, तभी सती जी नहीं मानी। और ये कथा हमें सिखाती है, अगर पति बार बार मना कर रहा हो तो पत्नी को फिर उस कार्य को नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे गढ़वाल में कहा गया है, जो माँ बाप पति का कहना नहीं मानता उसका कौन बाप होता है। सती जी ने एक नहीं माना, भगवान शंकर जी का जैसी तेरी इच्छा ऐसा। अब की बार सती निकल पड़ी, अपने पिताजी की तो याद आ रही है। भगवान शंकर क्या करें, बोले शंकर जी कहते हैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जब व्यक्ति ना समझे तो राम जी के सारे छोड़ देना चाहिए। अब होगा वही जो राम चाहेगा। कोई जो राम रचिरा, कोई जो राम रचिरा, ओ कर कर जैसी अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो किसी ने भी सती का सम्मान नहीं, क्योंकि दक्ष का आदेश है शिव जी के संबंधी कोई भी हो उससे बात नहीं करनी। माता सती किसने मिले तो माता सती को लगा कि मुझे अपनी माँ से मिलना चाहिए, क्योंकि मायका कब तक है, जब तक माँ है मायका ही है, तब तक बेटी बुढ़ी भी हो जाओ, बूढ़ी भी हो गई बेटी, तब भी बेटी का आना जाना रहता है जब तक माँ जीवित है। जब माँ चली जाती है तब कोई पूछता नहीं है, तब केवल एक औपचारिकता दिखाई जाती है। और इस यज्ञ में सबसे बड़ा दुख था तो सती माँ की हृदय में। देखो देखो मेरी सारी बेटियां आई हुई हैं और मेरी सबसे छोटी बेटी नहीं आई जिसका नाम सती था। अचानक जब अपने भवन में अचानक अपनी बेटी को आते हुए देखा तो प्रसूति माँ का हृदय वात्सल्य से भर गया, दौड़ करके गई और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा।
और उसके बाद मां सती उस यज्ञ की मंडप की ओर। यज्ञ में क्या देखा कि छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हुए हैं, लेकिन जो देवों के देव महादेव हैं उनका कहीं पर कोई नाम नहीं और कोई निशान नहीं। ध्यान रखना, एक पतिव्रता जो स्त्री होती है वो अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। जैसे ही मां सती ने देखा कि यहाँ पर मेरे पति का भाग नहीं रखा हुआ है, तो मां सती को भयंकर क्रोध आ गया। कितना क्रोध! अरुद्र भागम तममेच्छ चाध्वरम पित्राच देवे कृतहेरणम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका विवधक्षति रुषा। इतना क्रोध आ गया माता सती को, इतना क्रोध आ गया कि आज ऐसा लग रहा है कि माता सती इन 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। अपने पिताजी दक्ष को लड़ दिया है, ये नहीं कहा कि हे पिताजी, सीधे कह दिया हे दक्ष, तुझे इतना अभिमान हो गया है कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। अरे शंकर का तो अर्थ ही होता है कल्याण। अरे कि किसी के मुख से 2 अक्षर के नाम निकल जाए, यदि धर्म नाम गिरे रितम नृणाम चकत प्रसंगा अगमा स्वातितर, जिसके मुख के नाम निकलते हैं शिव नाम, उसके अंदर के सारे अग सारे पाप मिट जाते हैं। लेकिन तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जिनके नाम लेने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। अरे शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो कर्णों विधायक निर्यात कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ और अपने स्वामी की निंदा को मत सुनो, पर मैं ना तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी, मैं ना तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पिता हैं, क्योंकि पिता की जीभ नहीं काटी फिर काटी जाती है, और ना ही मैं अपने कान में उंगली डाल करके लेके जाऊंगी, क्योंकि शिवजी मुझे कहेंगे आओ दाक्षायणी देवी गोत्र भगवान, तेरे गोत्र से मुझे शिवजी पुकारे, ये मैं अब नहीं सुन सकती हूँ। तो क्या करेगी? और एक काम करूंगी, क्या? अतस्तावत्पन्न मिदं करेवं नधार विशेष कंठ गर्भिणा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो सुगुप्सितस्यो करणं प्रचक्षते। अतस्तवत्पन्न विदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये उत्पन्न, ये शरीर में तेरी बेटी हूँ, इसलिए नधार से अपने शरीर को ही धारण नहीं करूंगी। इतना कह करके माता सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया, और उसी योग अग्नि में सत्य प्रज्वल बोल सती माता की जय। भगवान मां सती के साथ जो रुद्रगण आए थे, उन्होंने कहा हमारी मां सती का अपमान हो गया, हम इस यज्ञ को पूरा नहीं होने देंगे। सब यज्ञ मंडप में ही तहस नहस करने लगे। कोई रहते कि बाल्टी में ही हर हर महादेव करने लगे महाराज। इतने में नारद जी ने यह दृश्य देखा, भगवान शिव जी को सब कुछ बताया। महाराज जैसे ही भगवान शंकर ने सुना, तो शंकर जी आप जानते हैं काल महाकाल कालों कृपाल, ये तो कालों के भी महाकाल हैं। तुरंत भगवान शंकर को क्रोध आ गया, इतना क्रोध कि भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ करके पटक दी, उससे एक भीड़ उत्पन्न हो गया। उसके बाद भगवान शंकर ने अपनी दूसरी जटा उखाड़ करके पटक दी, उससे एक भद्रकाली नाम की देवी प्रकट हो गई है। कैसी है ये? कराल दुष्टो जलजग्नि मूर्जा कपाल मारी हृदयोपराविदा, बड़े बड़े आयु लंबे लंबे केस। शिव पुराण में तो लिखा है कि उस वीरभद्र जो था उसके हजारों हाथी, सहस्त्र बाहु, उसके जो रथ था उसमें करोड़ों लाखों हाथी लगे हुए थे, लाखों घोड़े लगे हुए थे। कहा कि तुम जाओ और दक्षम सयज्ञम, जय दक्ष को यज्ञ से तुम ध्वंस करके आओ। दक्ष महाराज चलने लगे, गिड़गिड़ हो गए, आवाज आने लग गई है।
दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र जी चलने लग गया है। वीरभद्र जी का वेग ही बड़ा भयंकर है, लेकिन वो दक्ष डरता डरता भगवान विष्णु को याद कर रहा है। हे विष्णु भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान विष्णु बोले, भाई मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? बोले अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूजते तीव्रे तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। भगवान विष्णु का कहना है अपूज्या यत्र पूजन्ते, जहां पर पूज्यों की पूजा नहीं होती है वहां पर 3 चीजें आती है। कौन कौन सी? दारिद्र्यं मरणं भयम्। वहां सबसे पहले दरिद्रा देवी आती है। जब तुम्हारे घर में तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं, तुम्हारे जो पिताजी हैं, तुम्हारे जो दादाजी हैं, जब हमारे घर में उनका सम्मान नहीं होता है बुजुर्गों का, तो हमारे घर में दरिद्रा का वास होता है, हमारे घर में मौत का वास होता है, और हमारे ही घर में भय का वास होता है। इसलिए हे दक्ष, तूने जो पूज्य भगवान शंकर थे उनकी पूजा नहीं की है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। इतने में तो महाराज उस आकाशवाणी होने लग गई है। आकाशवाणी होने लगी महाराज। आकाशवाणी ने कहा, हे दक्ष, हम तुझे श्राप देते हैं, तूने जगत माता मां भगवती का अपमान किया है। अब तुझे कोई नहीं बता सकते हैं। हम तुझे श्राप देते हैं, किसी यज्ञ से तेरा विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। उसी समय हमारा रक्त की बारिश होने लगी, खून की बारिश। हरिद्वार में उसी यज्ञ में खून की बारिश होने लगी। आंधी तूफान अंधकार चारों तरफ से छा गया। इतने में वीरभद्र का वेग आ गया। वीरभद्र के वेग ने उस पूरे यज्ञ को घेर दिया। देवताओं में भगदड़ मच गई, भागो भागो भागो। वीरभद्र ने कहा कोई भाग न पावे। भृगुम भवंत मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडिसापूर्णम देवम भगम लंकेश्वरो विराजे थे। गण को पकड़ना शुरू कर दिया, मेरे दंड देना शुरू कर दिया महाराज। रहे से उस दक्ष का सिर उड़ा करके हटकुंड में स्वाहा। बोलो शंकर भगवान जय। यज्ञ का तहस नहस करके वीरभद्र चले गए। समय बीता और देवी भागवत में लिखा है कि भगवान शंकर सती के वियोग में पड़े रहे, सब चीज सूखने लग गई। ऐसा देवी भागवत में वर्णन है। झरने सूखने लग गए हैं, नदियां सूखने लग गई है, पुरुष लोग शक्ति से हीन होने लगे। तब सब देवता शंकर जी की शरण में गए। भगवान शंकर ने सती की जलती हुई ज्वाला को उठा लिया। नारायण भगवान ने अपना बाण फेंका और सुदर्शन चक्र फेंका। वहां सती के टुकड़े टुकड़े होने लगे। भगवान शंकर 1400 घुमाने लगे और मां भगवती सती के ही उन शीर्ष भागों से अनेक सिद्ध पीठें तैयार हो गई। बोल जगदम्बा मैया की जय। सारे देवता आए, बोले महाराज हमें क्षमा करें, क्षमा करें। तो भगवान शिव का नाम आशुतोष है। भगवान शिव ने सबको क्षमा कर दिया। कहा कि यजमान कहाँ है? तो यजमान के सिर पर महाराज बकरे का सिर जोड़ा गया और फिर वो यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। जो मां सती ने अपने प्राणों को त्यागा था, उन्हीं मां सती ने दूसरा जन्म हिमाचल जी के घर पर लिया और वहां पार्वती बनी और पुनः उन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से विष्णु भगवान का चरित्र है। आगे प्रियव्रत और उत्तान महाराज की कथा है, इसको सुनेंगे। उससे पहले भजन होगा और उसके बाद